मित्रों, भक्ति का मार्ग अनोखा और रहस्यमय होता है। जब भक्त अपनी निष्ठा और प्रेम में डूब जाता है तो वह किसी भी सीमा को लांघ जाता है। यह कथा है एक ऐसे अनोखे भक्त की जो अपने प्रेम और समर्पण के बल पर भगवान को अपने घर ले आया। मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में महीपाल नाम का पंडित रहता था। महीपाल श्री कृष्ण भक्त होने के साथ साथ निर्धन व अत्यंत ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति था। वह अपने गांव में रहकर छोटा मोटा काम करता और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता। दिन रात वह ठाकुर जी के भजन गाता, उनकी सेवा करता और हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करता। महीपाल की भक्ति अतुलनीय थी। वे दिन रात ठाकुर जी के भजन में लीन रहते थे। सांसारिक मोहमाया से परे उन्होंने अपने मन में यह संकल्प कर लिया था कि विवाह तभी करेंगे जब उन्हें ऐसी कन्या मिलेगी जो उनकी भक्ति के समान प्रेम और समर्पण रखती हो। वर्षों तक उन्होंने विवाह की ओर ध्यान नहीं दिया। उनके परिवार वाले और रिश्तेदार बार बार आग्रह करते, लेकिन महीपाल जी का एक ही उत्तर होता, मेरी भक्ति जैसी भावपूर्ण है वैसी ही भक्ति करने वाली कन्या मिलेगी तभी विवाह करूंगा, अन्यथा जीवन भर ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करता रहूंगा। एक दिन उनके एक रिश्तेदार आए और उत्साह से बोले, महीपाल, तेरे लायक कन्या मिल गई है। महीपाल जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या उस कन्या के वही गुण हैं जो मैं चाहता हूँ? रिश्तेदार बोले, हाँ, बल्कि उससे भी बढ़कर। महीपाल जी ने पूछा, क्या गुण है उस कन्या में? रिश्तेदार ने मुस्कुराकर कहा, उस कन्या ने स्वयं एक शर्त रखी है, वह उसी से विवाह करेगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को प्रसाद पवाना खिलाए। महीपाल जी का हृदय आनंद से भर गया। महीपाल जी यह सुनकर भावविभोर हो गए। उन्होंने सोचा, यह तो साक्षात ठाकुर जी की कृपा है। ऐसी भक्तिमती कन्या ही मेरे जीवन की संगिनी बन सकती है। महीपाल ने तुरंत कहा, अब तो मुहूर्त निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं, कल ही विवाह करवा दो। ऐसी कन्या के लिए तो मैं बिना मुहूर्त के भी विवाह करने को तैयार हूँ। मुहूर्त तो वहां देखा जाता है जहां संकोच या दुविधा हो कि पता नहीं जीवन कैसा चलेगा, लेकिन मुझे इस विवाह को लेकर कोई संशय नहीं है। मेरा जीवन निश्चित रूप से आनंदमय और ठाकुर जी की भक्ति में ही व्यतीत होगा, बस विवाह शीघ्र करा दो। जब कन्या को यह पता चला कि महीपाल जी विवाह के लिए सहर्ष तैयार हैं, तो उसने कहा, मैं आपसे विवाह तो कर रही हूँ, पर मेरी जो शर्त है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? रोज 1000 संतों को प्रसाद पवाना खिलाना पड़ेगा। क्या आप यह संकल्प निश्चित रूप से पूरा करेंगे? महीपाल जी ने प्रेम पूर्वक कहा, निश्चित करूंगा। ठाकुर जी की सेवा के लिए संतों को भोजन कराना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तुम निश्चिंत होकर विवाह कर लो। इस प्रकार भक्त महीपाल जी और वह भक्तिमती कन्या का विवाह हो गया। विवाह के बाद महीपाल जी ने अपने संकल्प को निभाने के लिए दिन रात प्रयास किए। महीपाल जी ने विवाह के बाद एक दृढ़ नियम ले लिया, रोज 1000 महात्माओं को भोजन कराना। उनका प्रेम और भक्ति इतनी प्रबल थी कि कभी कभी 1000 की जगह 1200 या उससे भी अधिक संतों को भोजन करा देते। वे बिना किसी चिंता के यह सेवा करते जा रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं था। वे केवल अपने दादा परदादा से मिले हुए धन पर निर्भर थे। जो संपत्ति उनके पूर्वजों ने संचित की थी, उसी को ठाकुर जी की सेवा में लगाते जा रहे थे। धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पहले 1 साल तक सब कुछ बहुत अच्छे से चला। 1.5 साल तक भी बिना किसी कठिनाई के संतों को भोजन मिलता रहा। लेकिन 1.5 साल बाद धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति समाप्त होने लगी। जब महीपाल जी का धन समाप्त होने लगा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्या करूं? ठाकुर जी की सेवा बंद नहीं कर सकता, लेकिन धन भी खत्म हो चुका है। परंतु उन्होंने यह चिंता अपनी पत्नी को नहीं बताई। महीपाल जी ने सोचा, पत्नी को क्यों कहूं? यह तो स्वयं शर्त रखकर आई थी कि रोज 1000 संतों को भोजन कराना होगा। अगर मैं इसे बताऊं तो यह चिंता करने लगेगी,
यह तो मेरा ही संकल्प था, इसे निभाना भी मेरा ही कर्तव्य है। अब उन्होंने एक और रास्ता अपनाया। वे बाहर जाने लगे और नगर के दुकानदारों व्यापारियों से कर्ज लेने लगे। नगर के लोग उन्हें सम्मान देते थे, कोई भी उन्हें कर्ज देने से मना नहीं करता। कोई कहता ले जाओ, जितना चाहिए ले लो, कोई कहता आप पर हमें भरोसा है, जब हो सके लौटा देना। मित्रों, इस तरह महिपाल जी 6-7 महीने तक लगातार कर्ज लेते रहे, लेकिन संतों की सेवा बंद नहीं होने दी। धीरे धीरे 6-7 महीने बीत गए। अब जिन लोगों से उन्होंने कर्ज लिया था वे अपनी रकम वापस मांगने लगे। महिपाल जी, अब हमें हमारा धन लौटाओ, हमने तुम्हारी सेवा में सहायता की, लेकिन अब हमें भी अपने पैसे चाहिए। धीरे धीरे पूरे नगर में यह चर्चा होने लगी कि महिपाल जी अब पहले जैसे संपन्न नहीं रहे, अब इन्हें कर्ज देना बंद कर दो, क्योंकि ये पैसा लौटाते ही नहीं हैं। पहले बड़े दानी बने फिरते थे, अब खुद मुश्किल में आ गए हैं। अब तो इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि कोई इन्हें उधार भी नहीं देता। इस तरह महिपाल जी की इज्जत भी चली गई, धन भी नष्ट हो गया, लेकिन एक चीज नहीं रुकी, उनकी संत सेवा। चाहे कुछ भी हो जाए, वे रोज 1000 संतों को भोजन कराने का संकल्प निभाते रहे। एक दिन महिपाल जी बहुत चिंता में डूब गए। अब क्या करूं, अब तो मुझे कोई कर्ज भी नहीं देता, घर के गहने भी सारे बिक गए, धन भी सारा खत्म हो गया। महिपाल जी ने सोचा अब संत सेवा कैसे करूं। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया कि वे चोरी करेंगे। ठाकुर जी की सेवा के लिए अगर चोरी करनी भी पड़े तो कर लूंगा। लेकिन महिपाल जी की चोरी भी अलग थी। महिपाल जी ने ठान लिया कि वे किसी के धन, गहने या कीमती वस्तुओं की चोरी नहीं करेंगे। वे केवल संपन्न लोगों के घरों में जाएंगे और उनकी रसोई से अन्न और भंडारे के लिए आवश्यक सामग्री चुराएंगे। वे रात के समय चुपचाप संपन्न लोगों के घरों में घुसते और रसोई से चीनी, दाल, आटा, चावल, मूंग, नमक, मिर्च उठा लाते। फिर सुबह उसी सामग्री से भंडारा तैयार होता और 1000 संतों को भोजन कराया जाता। धीरे धीरे नगर में चर्चा फैलने लगी, यह कैसा विचित्र चोर है, संपन्न लोगों के घरों में चोरी हो रही है, लेकिन पैसे या गहने नहीं गायब हो रहे, बल्कि रसोई का सामान चोरी हो रहा है। लोग हैरान थे। धन दौलत छोड़कर केवल राशन चुराने वाला चोर पहले कभी नहीं देखा। नगर में पहरेदारी शुरू हो गई। अब जब कई घरों में चोरी होने लगी तो लोगों ने रात में पहरा देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर पहरेदार रख दिए। कुछ लोग स्वयं रात में जागने लगे ताकि चोर पकड़ा जाए। पूरे नगर में डर और उत्सुकता दोनों थी। आखिर यह चोर कौन है? अब महिपाल जी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब चोरी कैसे करूं? अगर पकड़ा गया तो लोग मेरी इज्जत का क्या हाल करेंगे? जब नगर के लोगों ने अपने घरों की रसोई की सुरक्षा बढ़ा दी तो महिपाल जी के लिए चोरी करना कठिन हो गया। अब उन्होंने अपनी रणनीति बदली। वे संपन्न लोगों को ध्यान से देखने लगे। वे उन लोगों को चुनते जो न तो कभी संत सेवा करते थे, न ही वैष्णव सेवा में विश्वास रखते थे। ऐसे लोगों के घर जाकर अब वे केवल राशन ही नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत धन और स्वर्ण भी चुराने लगे। लेकिन उनका उद्देश्य स्वयं के लिए कुछ भी संचित करना नहीं था। जो भी चुराते उसे संत सेवा में लगा देते। न कोई अपना घर बनवाया, न धन अपने पास रखा। सब कुछ ठाकुर जी के भक्तों के लिए समर्पित कर देते। महिपाल जी का यह निस्वार्थ भाव और अनन्य भक्ति देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा, यह भक्त तो अनोखा है, स्वयं कुछ नहीं रखता, न कोई लोभ, न कोई स्वार्थ, चोरी भी कर रहा है तो मेरे संतों की सेवा के लिए। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं इसकी सहायता करूं। भगवान स्वयं मिलने के लिए तैयार हुए। अब भगवान ने निश्चय किया कि वे महिपाल जी पर अनुग्रह करने स्वयं जाएंगे। ठाकुर जी अपने सिंहासन से उठे और एक नया रूप धारण किया। नकली मूंछ लगा ली, सिर पर एक पगड़ी पहन ली, पेट थोड़ा बाहर निकाल लिया ताकि वे एक सामान्य धनिक व्यक्ति लगें।
अब ठाकुर जी इस नई वेशभूषा में महिपाल जी से मिलने जाने के लिए तैयार थे। तब वे एक सेठ का वेश धारण कर नगर की ओर चल पड़े। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, आपने इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान मुस्कुराकर बोले, मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम मत चलो, तुम उसे पहचान नहीं पाओगी और तुमसे कोई न कोई अपराध हो ही जाएगा। लेकिन रुक्मिणी जी अड़ गईं, नहीं प्रभु, मैं भी भक्त दर्शन के लिए जाऊंगी। भगवान ने रुक्मिणी जी को फिर कहा, तो जल्दी तैयार हो जाओ। भगवान सेठ बने और रुक्मिणी जी सेठानी कीमती आभूषण और राजसी वस्त्र धारण कर लिए। चमकते हुए गहनों से सुसज्जित होकर सेठ का रूप धारण कर लिया और रुक्मिणी जी भी एक धनवान सेठानी बन गईं। अब दोनों ने निश्चय किया, चलो भक्त महिपाल जी को दर्शन देना है। उधर महिपाल जी एक मार्ग पर जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे, कोई धनी व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो उसे लूट लूंगा और तुरंत भाग जाऊंगा। अब उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, लेकिन ठाकुर जी सेठ बनकर वहां प्रकट हो गए। सोने की जड़ाऊ पगड़ी पहने हुए, कीमती वस्त्रों से सुसज्जित, चारों ओर चमकते हुए गहनों के साथ सेठ बने ठाकुर जी के गहने चलते हुए छमछम की ध्वनि कर रहे थे। महिपाल जी ने नेत्र खोले और जब पहली बार ठाकुर जी के रूप को देखा तो उनके मन में विचार आया, अरे यह तो पूरे 1 साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है। अब पीछे से सेठानी रुक्मिणी जी भी आ गईं। उन्हें देखकर महिपाल जी का मन और अधिक प्रसन्न हो गया। ओहो, यह तो कम से कम 10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर यह दोनों सेठ सेठानी लूट लिए जाएं, तो 10 साल तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ठाकुर जी सेठ के रूप में महिपाल जी के पास पहुंचे, महिपाल जी ने आदरपूर्वक कहा, भैया जय श्री कृष्ण, प्रणाम। यह सुनते ही ठाकुर जी जो सेठ बने थे नाराज हो गए और बोले, अरे भगवान का नाम मत लो सुबह सुबह, तुम लोग सब पाखंडी और ढोंगी हो। हमने सुना है कि इस गांव में एक चोर रहता है जो चोरी डकैती करता है और फिर कहता है कि वह संत सेवा करता है। ऐसा भी कोई होता है क्या? चोरी तो चोरी होती है, भले ही उससे संत सेवा क्यों न हो। ठाकुर जी बोले, हम जानते हैं, उसका नाम महिपाल है। यह सुनकर महिपाल जी समझ गए कि यह सेठ तो पूरी तरह से भगवत विमुख है। अगर यह थोड़ा भी भगवान का भक्त होता तो मैं इसकी कुछ चीजें छोड़ भी देता, लेकिन यह तो इतना बिगड़ रहा है कि भगवान का नाम सुनकर ही क्रोधित हो गया। अब इसका कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब ले जाऊंगा। मित्रों, फिर महिपाल जी ने सेठ को जंगल के रास्ते जाने की सलाह दी। महिपाल जी बोले, हाँ भैया, इस गांव में एक ऐसा चोर तो रहता ही है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। वह कभी भी कहीं आ सकता है, पर मैं आपको एक गुप्त रास्ता बता सकता हूं जिससे आपको गांव में नहीं जाना पड़ेगा। आप जंगल के रास्ते से चुपचाप निकल सकते हैं और सीधे शहर पहुंच सकते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा, तो तुम हमें उस रास्ते से पार करवा सकते हो? महिपाल जी बोले, हाँ भैया, मैं आपको पार करवा दूंगा, लेकिन मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, मुझे उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। मैं बाजार आया था, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। अगर आप कुछ दे देंगे तो मैं घर जाकर भोजन की व्यवस्था कर आऊंगा और फिर आपको गांव पार करवा दूंगा। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी थैली से कुछ सोने की मोहरें निकालकर महिपाल जी को दे दी और बोले, लो अपने घर की व्यवस्था कर आओ और फिर हमें जंगल के रास्ते से निकाल देना। महिपाल जी ने मोहरें लीं और बाजार जाकर भोजन सामग्री खरीदी। इसके बाद वे घर पहुंचे और पत्नी से कहा, आज की व्यवस्था हो गई। महिपाल जी ने पत्नी को भोजन बनाने का आदेश देते हुए कहा, तुम संतों को भोजन कराओ। अगर वे पूछें कि मैं कहाँ गया हूँ, तो कहना कि मैं उनकी 10 साल की व्यवस्था करने गया हूँ। अब महिपाल जी घर पर संतों के भोजन की व्यवस्था करके फिर से ठाकुर जी जो सेठ जी बने थे उनके पास लौट आए और बोले, सेठ जी, अब मैं आपको जंगल के रास्ते से निकालने के लिए तैयार हूँ।
महिपाल जी बोले, आइए सेठ जी, चलिए मेरे साथ। अब ठाकुर जी और रुक्मिणी जी जो सेठ सेठानी बने थे, महिपाल जी के साथ चलने लगे। जैसे ही वे गहरे जंगल में पहुंचे, चारों ओर भयंकर सन्नाटा और भयावह माहौल था। महिपाल जी ने पीछे मुड़कर देखा, सेठ सेठानी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। तभी अचानक महिपाल जी ने अपना रूप बदला और शेर की तरह गर्जने लगे। अपनी लाठी जमीन पर पटक दी, सिर से अपना साफा उतारकर सामने बिछा दिया और जोर से बोले, अब सब सामग्री निकालो और यहाँ डाल दो। एक भी चीज मत छोड़ना, नहीं तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा। भगवान श्री कृष्ण थरथर कांपने लगे। रुक्मिणी जी चकित होकर बोली, प्रभु, यह क्या नाटक कर रहे हैं? आप तो रावण से नहीं डरे, कुंभकर्ण से नहीं डरे, हिरण्यकश्यप से भी नहीं डरे, और अब महिपाल से डर रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, तुम क्या जानो, यह हमारा भक्त है। ब्रज में हम प्रतिदिन अपने भक्तों के चरणों की रज को माथे पर लगाते हैं। इस भक्त ने हमारे लिए सब कुछ लुटा दिया, अपने घर बार तक छोड़ दिया। यह तो केवल हमारे वैष्णव संतों की सेवा के लिए सब कर रहा है। इसके आगे झुकने में कोई लज्जा नहीं। फिर भगवान और रुक्मिणी जी ने सब कुछ महिपाल को सौंप दिया। अब महिपाल जी ने और जोर से कहा, चलो सेठानी जी, पहले अपने कान के कुंडल उतारो। रुक्मिणी जी ने कान के कुंडल उतार दिए, नाक की नथनी भी निकाल दी, हाथों के कड़े, बाजूबंद, पायल उतारकर रख दिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गहने उतारने शुरू कर दिए। महिपाल जी बोले, अब यह छड़ी भी रख दो। भगवान बोले, अरे भैया, यह तो हमारी बुढ़ापे की लाठी है, अगर इसे रख देंगे तो गिर पड़ेंगे। महिपाल जी गरजकर बोले, कुछ नहीं होगा, रख दो इसे भी। भगवान बोले, ठीक है, जैसा तुम कहो। अब भगवान और रुक्मिणी जी अपने सारे आभूषण और सामग्री जमीन पर रख चुके थे। फिर महिपाल जी ने संतोष से देखा, बहुत बढ़िया, अब 10 साल तक संत सेवा के लिए कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी महिपाल जी की नजर भगवान की कनिष्ठा अर्थात छोटी उंगली में चमक रही एक अंगूठी पर पड़ी। वे बोले, अरे, यह अंगूठी कहाँ छिपा कर रखी है, इसे भी निकालो। भगवान बोले, अरे भैया, यह तो हमारी बहुत प्रिय अंगूठी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह अंगूठी तो कभी हमारी उंगली से निकली ही नहीं है और निकल भी नहीं सकती, इसे रहने दो हमारे पास। महिपाल जी बोले, क्या कह रहे हो सेठ जी, इस अंगूठी से तो कम 1 हफ्ते का संत भोजन हो जाएगा। तुम पर तो कोई दया करनी नहीं है, क्योंकि तुम तो भगवान का नाम सुनकर चिल्ला रहे थे। अब जल्दी से इसे निकालो। भगवान ने बहुत कोशिश की, पर अंगूठी नहीं निकली। महिपाल जी गुस्से में बोले, ठीक है, अगर अंगूठी नहीं निकलती तो मैं उंगली ही काट देता हूँ। तुम्हारी उंगली का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है, आखिर तुम उंगली से करते ही क्या हो। यह कहकर महिपाल जी ने भगवान की उंगली पकड़ ली और काटने का मन बना लिया। जैसे ही महिपाल जी भगवान की उंगली काटने वाले थे, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अपने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए दिव्य रूप में प्रकट हो गए। रुक्मिणी जी भी अपने पूर्ण महालक्ष्मी स्वरूप में प्रकट हो गईं। दोनों ने महिपाल जी को अपने अंक में भर लिया। महिपाल जी हैरान रह गए। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे और भगवान के चरणों में अपना सिर पटकने लगे और बोले, हे नाथ, मैंने अपने ही स्वामी को लूट लिया। मैं अपने ही ठाकुर की डकैती कर रहा था, मैं आपके चरणों को नहीं पहचान पाया। मेरे पाप इतने प्रचंड हो गए कि मैं आपको पहचान भी न सका। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महिपाल, तुमने अपने लिए कुछ भी प्रयोग नहीं किया। तुम और तुम्हारी पत्नी भले ही भूखे सो गए, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने दिया। हाँ, तुमने चोरी की, यह गलत मार्ग था, परंतु उद्देश्य तो केवल हमारे भक्तों की सेवा थी। आगे ठाकुर जी बोले, जानते हो, शास्त्रों में कहा गया है, जिसके धन से भोजन बना और संतों को मिला, पुण्य उसी को प्राप्त होता है।
तुमने उन लोगों का धन चुराया जो कभी संत सेवा नहीं करते थे और उन्हें पुण्य बांट दिया। तुमने कोई पाप नहीं किया बल्कि उन धनवानों को पुण्य दिलाया जो खुद इसे अर्जित नहीं कर सकते थे। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। महीपाल जी भगवान के चरणों से लिपट गए और बोले, हे नाथ, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। भगवान बोले, अब हमने तुम्हें दर्शन दे दिए, अब हम जा रहे हैं। महीपाल जी घबराकर बोले, प्रभु, आज मैं आपके दर्शन कर पाया, मैं संत सेवा कर पाया, इसका सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। अगर उसने नियम न बनाया होता तो शायद मैं कभी ऐसा न करता। आप उसे दर्शन दिए बिना चले जाएंगे? मैं उसे क्या बताऊंगा, मैं उससे कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझसे मिले और उसकी वजह से मिले। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया। महीपाल जी ने उन नन्हे ठाकुर जी और नन्ही रुक्मिणी जी को अपनी गोद में उठा लिया। वे आनंदित होकर उन्हें घर ले गए। घर पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई, अरे सुनो, देखो कौन आया है। उनकी पत्नी बाहर आईं और देखा नन्हे से बालक ठाकुर जी और नन्ही से रुक्मिणी जी उनकी गोद में बैठे मुस्कुरा रहे थे। महीपाल जी की पत्नी जैसे ही बाहर आईं और उन नन्हे से बालकों को देखा, उनका हृदय भाव विभोर हो गया। लेकिन अगले ही क्षण ठाकुर जी अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए। रुक्मिणी जी अपने दिव्य महालक्ष्मी स्वरूप में प्रकट हो गईं। पूरा घर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने महीपाल जी और उनकी पत्नी को साक्षात दर्शन दिए और उन्हें अपनी दिव्य भक्ति का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान बोले, पुत्र महीपाल, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। जब तक यह संसार रहेगा तुम्हारी कथा भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। यह कहकर भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। मित्रों, एक सच्चा जीवन साथी भगवत दर्शन तक पहुंच सकता है। यदि कोई नियम पूर्वक ठाकुर जी की भक्ति करे तो स्वयं भगवान उसके घर पधार सकते हैं। मित्रों, जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें संभलने और सुधरने की आवश्यकता है। ठाकुर जी से प्रार्थना करें और केवल एक ही चीज मांगे, हे नाथ, हम गृहस्थ हैं, हम इस आश्रम में आ चुके हैं। कृपा करके हमारे जीवन में जो भी आए वह आपका भक्त हो। लेकिन यदि अथक प्रार्थना के बावजूद ठाकुर जी ने ऐसा जीवन साथी नहीं दिया तो भी चिंतित न हो, क्योंकि हर परिस्थिति ठाकुर जी की ही इच्छा से आती है। जिस रूप में ठाकुर जी हमें रखते हैं उसमें भी कोई न कोई रहस्य और कृपा होती है। इसलिए भक्त को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।